स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके क्लास 10th बोर्ड में। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ ग्रुप और पीरियड पता करने का। एक तरीका मैं आपको एडवांस जो मेथड आपको बताया था मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उस आधार पर, और एक आपके क्लास 10th के लेवल पर आप कर पाएंगे उस चीज़ को। लेकिन जो लोअर लेवल है यानी क्लास 10th के लेवल पर जो बताया जाता है उससे क्या होता है कि कहीं कहीं गलत होने की संभावना होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एडवांस लेवल मैंने आपको बताया था उस आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपका 100% जो है आंसर वो सही आएगा। तो चलिए हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप्स एंड पीरियड्स। चलिए, तो इस मेथड से आपको क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये जो ऑर्डर है जो मैंने आपको बोला था कि इसको आप याद करके रखिए। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको एलिमेंट्स के बारे में ये पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट्स किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का एलिमेंट। जब आपको वो पता चल गया कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको ये बताने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए ग्रुप और पीरियड्स के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उसी तरह अगर पी ब्लॉक का आप निकाल ले कि ये एलिमेंट्स पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में उसका ग्रुप और पीरियड कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आप उसको क्वेश्चन भी समझ लीजिए। इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है वो मैक्सिमम आपको क्या रहेगा कि आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा, किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दे देगा और कहेगा कि बताइए ये जो एलिमेंट्स है ये एक्स एलिमेंट जो है या वाई एलिमेंट्स है, जो भी कहा जाएगा उस एलिमेंट्स को, ये एलिमेंट्स किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है, ये आपको बताना है। तो पीरियड निकालना तो बहुत ही आसान है, दोनों ही मेथड से आप पीरियड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ग्रुप निकालने में क्या होता है कि जो आप जो लेवल से पढ़ते हैं सेल लेवल पर, तो वो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी जो है आपको पता चलता है उससे। तो चलिए हम आपको दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास एटॉमिक नंबर है 17। कोई एलिमेंट है, आपको दे दिया गया इसका एटॉमिक नंबर कितना, तो 17 दे दिया गया। ठीक है, बता दिया गया कि ये एलिमेंट्स x है या y है या z है या a b c कुछ भी है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एलिमेंट्स है ये किस ग्रुप का है या किस पीरियड का है। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आप अपने अनुसार भी लिख लीजिए। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख पाएंगे, 2 8 7, ये आपने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। आपको यहाँ पर सेल कितनी आई, KLM 3 सेल आई, 1 2 3 सेल में इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो यहाँ से आपको पीरियड जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हम बता देंगे कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये यहाँ से आपको निकल जाएगा। ग्रुप की जब बात आएगी तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होने लगेगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि ये जो 17 एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, ये एलिमेंट्स बिलोंग करता है पी ब्लॉक से। ठीक है, ये एलिमेंट बिलोंग करता है पी ब्लॉक से, क्लियर है। और पी ब्लॉक वाले जितने एलिमेंट्स हैं उसका अगर आपको ग्रुप निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 प्लस कर देंगे। यानी कि पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है ग्रुप नंबर 17 वाला, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे 10 प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप क्या करेंगे, 10 प्लस, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, तो आप 7 लिख देंगे। यहां से आपको 17 आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि 17 जो जिसका एटॉमिक नंबर है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने 10 से क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, तो यहाँ से हमारा यहाँ पर ग्रुप निकल कर आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। हो गया, बात फंस गई। ठीक है ना, आपको ये यहाँ से कैसे पता चलेगा कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है, ये पी ब्लॉक का है या नहीं है, इसको पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एडवांस लेवल जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर एडवांस लेवल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, सब सेल ऑर्डर पर लिखो, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हम इसका लिखेंगे क्या चीज़, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देख लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12, बच गया 5
ठीक है, तो 5 हमने इसमें भर दिया, 12 5 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरे चले गए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कैसे पता चल रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, पी सब सेल में गया है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ये जो भाई एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका हम ग्रुप और पीरियड बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका फॉर्मूला ग्रुप और पीरियड का, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और यदि डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ग्रुप और पीरियड निकालने का। ठीक है, आपको मैक्सिमम एस और पी ब्लॉक वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, डी ब्लॉक वाला आपको कम ही पूछा जाता है। और एफ ब्लॉक वाला तो आपको सीधा याद ही रख लेना है कि 52 से लेकर कहाँ तक, वो बताया था मैंने आपको नीचे में जो सीरीज बनता था 2 सीरीज। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पहले ट्रिक लिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको ये फॉर्मूला हमने लिखा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हैं। ये जितने भी चीज़ लिखे हुए हैं आपको ये ग्रुप निकालने का लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुप निकालने का। पीरियड कैसे निकालेंगे, तो पीरियड निकालने के लिए एक सिंपल सा आपको याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या याद रखेंगे पीरियड निकालने के लिए, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, इस एन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इस एग्जांपल से देख लेते हैं। चलिए हमें पता चल गया पी ब्लॉक का ये एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो पता करना है। चलिए सबसे पहले पीरियड की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है, तो देखिए एन किसे बोलते हैं हम, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये भी सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पीरियड का है, पता चल गया। ग्रुप की बात करते हैं यहाँ से हम कि किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो देखिए पी ब्लॉक वाले के लिए क्या लिखा गया है आपको, एन एस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस एन पी प्लस 10। तो एन एस देख लीजिए, ये आपका एन एस है, देख रहे हैं ये एन एस है। क्लियर है आपका, ये क्या चीज़ है, आपका एन एस है, यानी कि ये ठीक है, ये आपका एन एस, ये आपका एन पी। ये देखिए एन के जगह पर आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, खास करके जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है एन का वही लिया जाता है। तो एन के जगह पर आपका 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एन एस, एन पी के जगह पे भी आपको 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हमें काम किससे, हमें इस इलेक्ट्रॉन से काम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस एंड एन पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप पता कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एन एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। एन पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। प्लस क्या कर देना है, 10 कर देना है। तो 10 कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ गया, 17। तो ग्रुप निकल के हमें आ गया, कितना ग्रुप आ गया, 17 आ गया। देख लिया आपने कितना आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, मान के चलिए कि 13 या 12 आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया और कहा गया इसके ग्रुप और पीरियड को निकालिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पीरियड निकालने के लिए आप अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं फिर भी आपको पीरियड यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो देख लीजिए KLM। तो टोटल कितने सेल में इलेक्ट्रॉन भरे गए, 3 सेल में इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो हम बोल देंगे कि इसका जो पीरियड है वो थर्ड पीरियड है। अब जब ग्रुप में हम उतरेंगे तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और एस ब्लॉक के एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपको याद रखना होगा। नहीं तो आप अगर एक्सप्लेनेशन के साथ इस तरह से समझना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए इस तरह से। तो हम लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 6 4 10 3s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 12 एटॉमिक नंबर वाले का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड यहाँ से निकालना है हमको। तो यहाँ से देखिए पीरियड निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें क्या देखना है, एन का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा। तो एन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। ये दोनों तो 2 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम बोल देंगे कि ये थर्ड पीरियड का है। ठीक है, ग्रुप की बात करें, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ग्रुप के लिए आपको क्या बताया गया था, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस। देखिए ये है एन एस, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है और ये एस है।
ठीक है, तो NS में इलेक्ट्रॉन कितना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ग्रुप और पीरियड चाहे कहीं का वो एलिमेंट हो, कितना भी उसका एटॉमिक नंबर हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 सेल में इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो ये इसका पीरियड 3 होगा। ठीक है, ये पहले भी बताया था। और ग्रुप निकालने की बात है तो अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। चलिए 17 वाले हमने लिया, एक हमने यहाँ पर क्या लिया, 12 वाला लिया। अब हम थोड़ा हायर एटॉमिक नंबर वाला लेकर देखते हैं। हायर एटॉमिक नंबर मतलब 24, 25, 26 इस तरह का कोई देखते हैं। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए इस बार एटॉमिक नंबर आपका लिया गया 25। एटॉमिक नंबर जो लिया गया वो आपको लिया गया 25। इसका आपको क्या करना है, ग्रुप और पीरियड बताना है। ठीक है, तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। देखिए 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, कितना बज गया, 5 बज गया, तो इसमें भरा जाएगा। अब देखिए ये किस ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, वो डी ब्लॉक, डी सबसेल में जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट है 25 वाला, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक वाले के लिए ग्रुप और पीरियड निकालने का आपको बताया गया है ना। तो यहाँ पर पीरियड क्या निकालेंगे हम लोग, इसका पीरियड क्या होगा, तो पीरियड तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है, ये 3 है, इधर भी 3 है, ये 4 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कहाँ है यहाँ पर, तो 4 है। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वो 4th पीरियड हो जाएगा। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप निकालने के लिए अभी आपको एक वहाँ पर मैंने लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था, या आप उसको ट्रिक समझ लीजिए, वो लिखाया था। वो क्या था, वो था NS प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, NS प्लस N-1 इंटू डी। तो देखिए NS कौन है, ये आपका NS है। ठीक है, ये NS है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस N-1 इंटू डी। तो NS में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अब है N-1 इंटू डी। तो देखिए इसका आपका क्या करना है, आपको ये डी वाले को देखना है। तो इसमें N-1 इंटू डी, तो N कितना है यहाँ पर, तो 3 है। ठीक है ना, N कितना है यहाँ पर, 3 है, -1, ठीक है, इंटू डी। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर तो हमें इलेक्ट्रॉन का काम है ना, इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। N-1 इंटू डी, तो N-1 इंटू डी करने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए 4 था। ठीक है ना, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 3d। तो इससे इसका वैल्यू क्या आएगा, 3d आएगा, तो ये आएगा 3d। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5 है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 5 से प्लस कर देंगे, तो हमें निकल कर आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। गौर से समझिएगा। ठीक है, NS वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, प्लस N-1 इंटू डी। N-1 इंटू डी ये एक्चुअली में है क्या, ये N-1 इंटू डी है क्या। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 4 लेंगे, माइनस क्या करेंगे, 1। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 यही है, और ये d है 3d। तो हमने क्या कर लिया, वो ये हमको निकल के आया यहाँ से, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमको यहाँ पर भर देना है। तो 2 + 5 ये 7 पीरियड का है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जो है किसी और का निकालने के लिए, तो चलिए एटॉमिक नंबर हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए 30 ले लेते हैं इस बार हमने एटॉमिक नंबर 30 ले लिया। अब इसका आप लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10 भर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 पूरा हो जाएगा हमारा। क्लियर है, तो यहाँ से आप देख लीजिए 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30। तो यहाँ से पीरियड क्या हो जाएगा, तो पीरियड देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या है यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जो है 4 है। तो पीरियड इसका हो जाएगा 4। और जब ग्रुप की बात करें हम यहाँ से, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है, आखिरी जो सेल है वो डी सब सेल है, डी सब सेल है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो NS प्लस N-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमको लगा देना है। तो ये NS है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 कर देंगे, प्लस इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 10 है, तो 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये 12 ग्रुप का है और ये 4 पीरियड का है। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के ग्रुप और पीरियड्स को निकाल सकते हैं। अब चलिए अब मान के चलिए कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको इस तरह से डायरेक्ट दे दिया, पूछ लिया आपको, बताइए कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम जो एलिमेंट क्रोमियम है वो किस ग्रुप और किस पीरियड का है। अगर ये आपसे पूछ लिया गया कि क्रोमियम, डायरेक्ट इस तरह का सवाल आ गया कि जो क्रोमियम है वो किस ग्रुप और किस पीरियड का है, तो इस केस में आपका ये सब ट्रिक जो है वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, तो एक तो यदि आपको पीरियोडिक टेबल आपके नज़र के सामने है, आपको याद है, तो आसानी से कर पाएंगे, उसको देख कर लेंगे, इसमें क्या है। और यदि आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, आपके नज़र के सामने नहीं है, तो आपको इसका एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका आपको मैंने बताया है। ठीक है, वैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। ये डी ब्लॉक वाला एलिमेंट्स है। मैंने आपको बताया था कि 10th लेवल पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं, खास करके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ही आपका काम चल जाता है। तो अगर ऐसा दे दिया कि क्रोमियम या नाइट्रोजन किस ग्रुप या किस पीरियड का है, एटॉमिक नंबर नहीं बताया, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, या आगे आपके सामने यदि पीरियोडिक टेबल है तो आराम से देखकर आप बता देंगे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, आपको खास करके या तो एटॉमिक नंबर दे दिया रहेगा या आपको डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दे दिया रहेगा। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, मेरे सामने बुक भी है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपका कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया गया है 287, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया गया है 287 दे दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस एलिमेंट का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसका प्रॉपर्टी इसमें से किससे मैच करेगा, नाइट्रोजन से मैच करेगा, या पूछ रहा है कि फ्लोरीन से मैच करेगा, या पूछा जा रहा है आपसे कि फास्फोरस से मैच करेगा, या आपसे पूछा जा रहा है कि आर्गन से मैच करेगा। ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो ये भी आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होता है यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको अरेंज करते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा इस सब को जोड़ देना है। तो 2 + 8 + 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का कितना है, 17 है। क्लियर है ना, एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अब पूछ रहा है कि इस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका जो है प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन सब में से किससे मैच करेगा। तो आपको मैंने बताया था कि एक ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स होता है उसका प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो आपको यहाँ पर यह पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टीज़ इससे सेम होगा, यानी कि कौन एक ग्रुप का है, ये आपको पता करना होगा। तो अब देखिए आपको मैंने बताया था एक ट्रिक, यहाँ पर देखिए आपको नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास, ये सभी एक ग्रुप के हैं, आपको ट्रिक बताया था। तो देखिए इसमें नाना तो है, पाटेकर तो है, लेकिन इसमें कहीं पर भी फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है। क्लियर है। तो आप इसके लिए आपको 2 ट्रिक है। एक तो ये है कि आप क्या कीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये 9 है, आप क्या कीजिए वो जो आपको मैंने मैजिक नंबर बताया था, कौन, वो 8, 8, 18, 12 वाला वो कर दीजिए। आप देखिए कि इसमें से आप किसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 9 है, आपका दिख रहा है 9 है, तो आप क्या करेंगे, 9 में क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना होता है, 17 होता है, 9 8 17 होता है। तो ये आप मैजिक नंबर ये इस तरह से जोड़ कर देखेंगे। हालांकि ये आपको फिक्स रिजल्ट नहीं देगा, कहीं कहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में जल्दी से करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 7 में यदि 8 जोड़ते हैं तो 15 होता है, 9 में यदि 8 जोड़ देते हैं तो कितना होता है हमारा, 17 हो जाता है। तो यहाँ से फटाक से हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि अच्छा ये फ्लोरीन के मैजिक नंबर को फॉलो करता है। हालांकि ये आपको यूज नहीं करना है, ये मैं आपको नहीं कहूँगा, सलाह नहीं दूंगा कि आप इसे यूज कीजिए, क्योंकि हमेशा ये आपका सही नहीं होगा। सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है आपके लिए वो है कि इन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। भाई क्या करना है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यदि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मैच करता है किसी से तो पता चलेगा कि ये ग्रुप का है, तो पता चलेगा कि इसका प्रॉपर्टी सेम है। जैसे नाइट्रोजन है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। ठीक है, आपके पास फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है ना। तो देख लीजिए, आप देख लीजिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि फ्लोरीन जो है इस एलिमेंट के साथ ग्रुप बनाएगा, ग्रुप शेयर करेगा, यानी एक ग्रुप के होंगे, इसीलिए फ्लोरीन का प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से मैच करेगा।
है ना, इस एलिमेंट से मैच करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, या आप शॉर्ट ट्रिक मारिए, इस तरह से 8 जोड़ दीजिए, 8, 18, 32 ये सब जोड़कर देखना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको यही करना है। एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो सबको आपको क्या कर देना, जोड़ देना है। ये आपका कौन सा एलिमेंट है, अगर पूछ ले कि बताइए ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप बता देंगे कि ये एलिमेंट है कौन सा, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, क्लोरीन होता है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि बताइए कि इसका ग्रुप और पीरियड क्या होगा, ये दे दिया, बताया कि इसका ग्रुप और पीरियड बता दीजिए, तो ग्रुप तो आपको क्या हो जाएगा, ग्रुप आपका हो जाएगा 3 सेल है KLM, तो ग्रुप इसका पीरियड इसका क्या हो जाएगा, पीरियड इसका हो जाएगा 3rd पीरियड। पता चल रहा है कि 3 सेल में भरा हुआ है मैक्सिमम, तो यहाँ पर इसका पीरियड 3 हो जाएगा। ग्रुप की बात अगर ग्रुप की बात करें तो यदि आपको ये पता है कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर इतना आपको पता है तो आपको क्या करना है, सीधा उसमें 10 जोड़ देना है। तो 10 + 7 17। अगर आपको ये याद नहीं होता है कि क्लोरीन जो है वो P ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर आपको तब ये फॉलो करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ढेर सारा मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कॉन्सेप्ट बताया, कब आपको ये यूज कर लेना है और कब आपको ये सिंपल वाला यूज कर लेना है। इस तरह का जो होगा, कब आपको ये यूज करना है, आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ मेरा काम इससे ही चल जाएगा, वहाँ आपको यही काम करना है। ठीक है ना, वहाँ आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये आपका लेंदी प्रोसेस होता है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और जहाँ आपको लगेगा कि नहीं हम इस तरह से इसको नहीं कर पाएंगे, तो आप ये वाला ट्रिक लगाएंगे। खास करके जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कम है, वहाँ पर आपका इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, यानी कि 20 से ज़्यादा है, 20 से एबव अगर एटॉमिक नंबर है, तब आपको वहाँ पर दिक्कत होगी इस तरीके से ग्रुप और पीरियड्स को फाइंड करने में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बताए और कॉन्सेप्ट बताए कि किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आप कैसे पता करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास।